महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में कुछ खास बातें। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी मां का निधन हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही सिद्धार्थ शांत और गंभीर स्वभाव के थे। 16 साल की उम्र में उनका विवाह दंडपाणी शाक्य की बेटी यशोधरा से हुआ था। यशोधरा और राहुल दोनों ही बाद में बुद्ध के भिक्षु हो गए। 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे। उन्होंने 4 आर्य सत्यों के बारे में सिखाया था। उन्होंने ज्ञान, नैतिक चरित्र और एकाग्रता के विकास पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सभी भावनाएं अनित्य हैं। उन्होंने भारतीय श्रमण परंपरा के कामुक भोग और गंभीर तपस्या के बीच एक मध्यम मार्ग सिखाया। उन्होंने ब्राह्मण परंपरा जैसे पशु बलि का विरोध किया। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 483 ईस्वी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान ऋषि बनेगा। ऐतिहासिक घटनाओं के अनुसार बुद्ध का जन्म 563 बीसी और बौद्ध परंपरा के अनुसार 624 बीसी में लुम्बिनी में एक कुलीन परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें सिद्धार्थ गौतम कहा जाता था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो कोसल के बढ़ते राज्य में शाक्य वंश के नेता थे, और उनकी मां रानी माया थी। बौद्ध किंवदंतियों के अनुसार बच्चे ने एक महान व्यक्ति के लक्षण प्रदर्शित किए। एक भविष्यवाणी ने संकेत दिया कि यदि बच्चा घर पर रहता है तो उसे विश्व शासक बनना तय है। हालांकि अगर बच्चा घर छोड़ देता है तो वह एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक नेता बन जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि लड़का एक महान राजा और विश्व शासक होगा, उसके पिता ने उसे अपने महल में अलग कर दिया और उसका पालन पोषण उसकी मां की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया, जब उसकी मां की मृत्यु बच्चे के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। दुनिया से अलग होकर उन्होंने बाद में यशोधरा से विवाह किया। यशोधरा राजा सुप्पबुद्ध और अमिता की बेटी थी और साथ में उनका एक बच्चा था, राहुल नाम का एक बेटा। यशोधरा और राहुल दोनों बाद में बुद्ध के शिष्य बन गए। खोज: गौतम बुद्ध का परिवार। लेख: बात करना, भाषा। PDF डाउनलोड करें। घड़ी: संपादन करना। ऐतिहासिक घटनाओं के अनुसार बुद्ध का जन्म 563 बीसी और बौद्ध परंपरा के अनुसार 624 बीसी में लुम्बिनी में एक कुलीन परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें सिद्धार्थ गौतम कहा जाता था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो कोसल के बढ़ते राज्य में शाक्य वंश के नेता थे, और उनकी मां रानी माया थी। बौद्ध किंवदंतियों के अनुसार बच्चे ने एक महान व्यक्ति के लक्षण प्रदर्शित किए। एक भविष्यवाणी ने संकेत दिया कि यदि बच्चा घर पर रहता है तो उसे विश्व शासक बनना तय है। हालांकि अगर बच्चा घर छोड़ देता है तो वह एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक नेता बन जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि लड़का एक महान राजा और विश्व शासक होगा, उसके पिता ने उसे अपने महल में अलग कर दिया और उसका पालन पोषण उसकी मां की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया, जब उसकी मां की मृत्यु बच्चे के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। दुनिया से अलग होकर उन्होंने बाद में यशोधरा से विवाह किया। यशोधरा राजा सुप्पबुद्ध और अमिता की बेटी थी और साथ में उनका एक बच्चा था, राहुल नाम का एक बेटा। यशोधरा और राहुल दोनों बाद में बुद्ध के शिष्य बन गए। शुद्धोधन: संपादन करना। मुख्य लेख: शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन और उनका दरबार मूर्ति में एक दृश्य दर्शाया गया है जिसमें 3 ज्योतिषी राजा शुद्धोधन को रानी माया के सपने की व्याख्या बता रहे हैं। नागार्जुनकोंडा, 2वीं सदी। शुद्धोधन के बारे में अधिकांश जानकारी बौद्ध किंवदंती और धर्मग्रंथों से आती है। उन्हें शाक्य वंश का नेता माना जाता है, जो प्राचीन भारत की उत्तरी सीमा पर कोसल राज्य में रहता था। यद्यपि बौद्ध साहित्य में उन्हें एक वंशानुगत सम्राट कहा जाता है, अब माना जाता है कि वे एक आदिवासी संघ के निर्वाचित प्रमुख थे। शुद्धोधन के पिता राजा सिंघना थे और माता रानी कच्छना थी। शुद्धोधन ने कोलिया राज्य की 2 राजकुमारियों से विवाह किया। वह एकमात्र राजा था जिसके वंश में एक से अधिक रानियां थीं। रानी माया कोलिया राजा अंजना की सबसे बड़ी बेटी थी और प्रजापति गौतमी सबसे छोटी बेटी थी। सिद्धार्थ रानी माया के पुत्र थे, जो बाद में बुद्ध बन गए। प्रजापति गौतमी को शुद्धोधन से एक बेटी सुंदरी नंदा और एक बेटा नंदा था। कहा जाता है कि शुद्धोधन अपने बेटे के चले जाने से बहुत परेशान था और बौद्ध धर्मग्रंथों में बताया गया है कि उसने गौतम से वापस लौटने की विनती करने के लिए 10,000 दूत भेजे थे। बुद्ध द्वारा दूतों को धर्म का उपदेश देने के बाद वे सभी संघ में शामिल हो गए। बाद में शुद्धोधन के एक मित्र कालुदाई ने शुद्धोधन के अनुरोध पर बुद्ध को वापस आने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने उसे भी धर्म का उपदेश दिया और बाद में कालुदाई को भिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया। अपने पिता के इस अनुरोध के बाद गौतम बुद्ध अपने पिता के राज्य में वापस लौट आए, जहां उन्होंने उन्हें धर्म का उपदेश दिया। बाद में गौतम अपने पिता की मृत्यु देखने के लिए फिर से अपने पिता के राज्य में लौट आए।
शुद्धोधन एक अरहंत बन गए। रानी माया का सफेद हाथी का सपना और बुद्ध की कल्पना। गांधार 2-3वीं शताब्दी। पू माया बुद्ध की माँ थी और कोलीय वंश से थी। माया का जन्म देवदह में हुआ था। उनका विवाह उनके चचेरे भाई राजा शुद्धोधन से हुआ था, जो कपिलवस्तु राज्य में शासन करते थे। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि एक सपने में एक सफेद हाथी उसके पेट में घुस गया था। जब वह जागी तो उसने पाया कि वह गर्भवती थी। चूंकि पिता की मातृभूमि में जन्म देना पारंपरिक था, इसलिए रानी माया देवदह की यात्रा पर निकली। हालांकि उसे रास्ते में लुम्बिनी ग्रोव में जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने जन्म की अध्यक्षता की थी और स्वर्ग से 2 धाराएं, एक ठंडी और एक गर्म, बह रही थी। माया अपने बेटे के जन्म के 7 दिन बाद मर गई, जिसका नाम उसने सिद्धार्थ, या वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, रखा था। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में उसका पुनर्जन्म तुसिता में हुआ था, जहां उसके बेटे ने बाद में उससे मुलाकात की, सम्मान दिया और उसे धर्म की शिक्षा दी। राजकुमारी यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी, जो बाद में गौतम बुद्ध बन गए। वह कोलीय राजा सुप्पबुद्ध और रानी अमिता की पुत्री थी। सिद्धार्थ और यशोधरा चचेरे भाई बहन थे। यशोधरा के पिता रानी माया और महाप्रजापति गौतमी के भाई थे, जबकि उनकी मां अमिता राजा शुद्धोधन की बहन थी। यशोधरा का विवाह 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ से हुआ था और दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान और तालमेल रखते थे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि दोनों की वैवाहिक जीवन के प्रति अधिक इच्छाएं नहीं थी। यशोधरा को एक बच्चे को जन्म देने में काफी समय लगा। जिस दिन सिद्धार्थ ने महल छोड़ा, उसी दिन राहुल नाम का एक लड़का पैदा हुआ। इसके बाद सिद्धार्थ के जाने के बाद से यशोधरा महल में भिक्षुणी जीवन में प्रवेश कर गईं, पीले रंग के वस्त्र पहनने लगी और सिद्धार्थ की तरह ही उपवास करने लगी। जिस दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में अपने रिश्तेदारों से मिलने कपिलवस्तु लौटे, यशोधरा कई वर्षों के बाद उनसे मिली। राजा शुद्धोधन ने बुद्ध को बताया कि कैसे यशोधरा ने सिद्धार्थ के बिना अपना जीवन बिताया था। बुद्ध ने उस समय जातक को संत किंदुरुदा यशोधरा के प्रारंभिक जीवन की कहानी के बारे में बताया और बताया कि किस प्रकार पिछले जन्मों में वह उनके प्रति बहुत आदर भाव रखती थी। 5 वर्ष बाद जब गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, तो वह भी भिक्षुणी बन गईं और अरहत की प्राप्ति की। राहुल संपादन करना। मुख्य लेख। राहुल पाली और संस्कृत। सिद्धार्थ गौतम और उनकी पत्नी और राजकुमारी यशोधरा के इकलौते ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका उल्लेख प्रारंभिक काल से लेकर आगे तक कई बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। 3 राहुल के बारे में विवरण राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन और उनके परिवार के सदस्यों के बीच पारस्परिक प्रभाव का संकेत देते हैं। 4 पाली परंपरा के अनुसार राहुल का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के त्याग के दिन हुआ था और इसलिए उनका नाम राहुल रखा गया, जिसका अर्थ है आत्मज्ञान के मार्ग पर एक बेड़ी। 5-6 हालांकि मूल सर्वास्तिवाद परंपरा और कई अन्य बाद के स्रोतों के अनुसार राहुल का गर्भाधान केवल राजकुमार सिद्धार्थ के दिन होता है और उनका जन्म 6 साल बाद होता है, जब राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध के रूप में प्रबुद्ध हो जाते हैं। 7 इस लंबी गर्भधारण अवधि को यशोधरा और स्वयं राहुल दोनों के पिछले जन्मों के बुरे कर्मों द्वारा समझाया गया है, हालांकि अधिक प्राकृतिक कारण भी दिए गए हैं। 8 देर से जन्म के परिणाम स्वरूप यशोधरा को ये साबित करने की जरूरत है कि राहुल वास्तव में राजकुमार सिद्धार्थ का पुत्र है, जो वह अंततः सत्य के कार्य द्वारा सफलतापूर्वक करती है। 9 इतिहासकार वोल्फगैंग शुमान रीक ने तर्क दिया है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने राहुल को गर्भ धारण किया और उसके जन्म की प्रतीक्षा की, ताकि राजा और रानी की अनुमति से महल छोड़ सके। 10 लेकिन ओरिएंटलिस्ट नोएल पेरी ने इसे अधिक संभावना माना कि राहुल का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के महल छोड़ने के बाद हुआ था। 1-1 राहुल के जन्म के साथ 6 और 15 1-2 वर्षों के बीच बुद्ध कपिलवस्तु लौटते हैं, जहां यशोधरा राहुल को बुद्ध से शाक्य वंश का सिंहासन मांगने के लिए कहती हैं। बुद्ध राहुल को पहला बौद्ध नौसिखिया भिक्षु नियुक्त करके जवाब देते हैं। 5 वह युवा नौसिखिए को सत्य, आत्म प्रतिबिंब, 6 और अस्व के बारे में सिखाते हैं। 1-3 जिससे अंततः राहुल को ज्ञान की प्राप्ति होती है। 1-4-15 हालांकि शुरुआती खातों में कहा गया है कि बुद्ध से पहले राहुल की मृत्यु हो जाती है। 5 बाद की परंपरा में ये कहा गया है कि राहुल बुद्ध के बाद जीवित रहने वाले शिष्यों में से एक हैं, जो अगले बुद्ध के उदय होने तक बुद्ध के विधान की रक्षा करते हैं। 16 बौद्ध ग्रंथों में राहुल को सीखने की उत्सुकता के लिए जाना जाता है। 17 और बौद्ध इतिहास में नौसिखिए भिक्षुओं और भिक्षुणियों द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। 18 उनके वृतांतों ने बौद्ध धर्म में एक और बच्चों को आध्यात्मिक जीवन में बाधा के रूप में देखने और दूसरी ओर ज्ञान प्राप्ति की क्षमता वाले लोगों के रूप में देखने के दृष्टिकोण को जन्म दिया है। 19 विकिपीडिया खोज गौतम बुद्ध का परिवार लेख बात करना भाषा PDF डाउनलोड करें घड़ी संपादन करना ऐतिहासिक घटनाओं के अनुसार बुद्ध का जन्म 563 BC और बौद्ध परंपरा के अनुसार 624 BC में लुम्बिनी में एक कुलीन परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें सिद्धार्थ गौतम कहा जाता था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो कोसल के बढ़ते राज्य में शाक्य वंश के नेता थे, और उनकी मां रानी माया थी।
बौद्ध किंवदंतियों के अनुसार बच्चे ने एक महान व्यक्ति के लक्षण प्रदर्शित किए। एक भविष्यवाणी ने संकेत दिया कि यदि बच्चा घर पर रहता है तो उसे विश्व शासक बनना तय है। हालांकि अगर बच्चा घर छोड़ देता है तो वह एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक नेता बन जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि लड़का एक महान राजा और विश्व शासक होगा, उसके पिता ने उसे अपने महल में अलग कर दिया और उसका पालन पोषण उसकी मां की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया, जब उसकी मां की मृत्यु बच्चे के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। दुनिया से अलग होकर उन्होंने बाद में यशोधरा से विवाह किया। यशोधरा राजा सुप्पबुद्ध और अमिता की बेटी थी और साथ में उनका एक बच्चा था, राहुल नाम का एक बेटा। यशोधरा और राहुल दोनों बाद में बुद्ध के शिष्य बन गए। शुद्धोधन संपादन करना। मुख्य लेख शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन और उनका दरबार। मूर्ति में एक दृश्य दर्शाया गया है जिसमें 3 ज्योतिषी राजा शुद्धोधन को रानी माया के सपने की व्याख्या बता रहे हैं। नागार्जुनकोंडा, 2वीं सदी। शुद्धोधन के बारे में अधिकांश जानकारी बौद्ध किंवदंती और धर्मग्रंथों से आती है। उन्हें शाक्य वंश का नेता माना जाता है, जो प्राचीन भारत की उत्तरी सीमा पर कोसल राज्य में रहता था। यद्यपि बौद्ध साहित्य में उन्हें एक वंशानुगत सम्राट कहा जाता है, अब माना जाता है कि वे एक आदिवासी संघ के निर्वाचित प्रमुख थे। शुद्धोधन के पिता राजा सिंघना थे और माता रानी कच्छना थी। शुद्धोधन ने कोलिया राज्य की 2 राजकुमारियों से विवाह किया। वह एकमात्र राजा था जिसके वंश में 1 से अधिक रानियां थीं। रानी माया कोलिया राजा अंजना की सबसे बड़ी बेटी थी और प्रजापति गौतमी सबसे छोटी बेटी थी। सिद्धार्थ रानी माया के पुत्र थे, जो बाद में बुद्ध बन गए। प्रजापति गौतमी को शुद्धोधन से एक बेटी सुंदरी नंदा और एक बेटा नंदा था। कहा जाता है कि शुद्धोधन अपने बेटे के चले जाने से बहुत परेशान था और बौद्ध धर्मग्रंथों में बताया गया है कि उसने गौतम से वापस लौटने की विनती करने के लिए 10,000 दूत भेजे थे। बुद्ध द्वारा दूतों को धर्म का उपदेश देने के बाद वे सभी संघ में शामिल हो गए। बाद में शुद्धोधन के एक मित्र कालुदाई ने शुद्धोधन के अनुरोध पर बुद्ध को वापस आने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने उसे भी धर्म का उपदेश दिया और बाद में कालुदाई को भिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया। अपने पिता के इस अनुरोध के बाद गौतम बुद्ध अपने पिता के राज्य में वापस लौट आए, जहां उन्होंने उन्हें धर्म का उपदेश दिया। बाद में गौतम अपने पिता की मृत्यु देखने के लिए फिर से अपने पिता के राज्य में लौट आए। शुद्धोधन एक अरहंत बन गए। 1. माया संपादन करना। मुख्य लेख माया बुद्ध की माता। रानी माया का सफेद हाथी का सपना और बुद्ध की कल्पना। गांधार 2-3वीं शताब्दी। पो माया बुद्ध की मां थी और कोलीय वंश से थी। माया का जन्म देवदह में हुआ था। उनका विवाह उनके चचेरे भाई राजा शुद्धोधन से हुआ था, जो कपिलवस्तु राज्य में शासन करते थे। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि एक सपने में एक सफेद हाथी उसके पेट में घुस गया था। जब वह जागी तो उसने पाया कि वह गर्भवती थी। चूंकि पिता की मातृभूमि में जन्म देना पारंपरिक था, इसलिए रानी माया देवदह की यात्रा पर निकली। हालांकि उसे रास्ते में लुम्बिनी ग्रोव में जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने जन्म की अध्यक्षता की थी और स्वर्ग से 2 धाराएं, एक ठंडी और एक गर्म, बह रही थी। माया अपने बेटे के जन्म के 7 दिन बाद मर गई, जिसका नाम उसने सिद्धार्थ या वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है रखा था। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में उसका पुनर्जन्म तुसिता में हुआ था, जहां उसके बेटे ने बाद में उससे मुलाकात की, सम्मान दिया और उसे धर्म की शिक्षा दी। 2. यशोधरा संपादन करना। राजकुमारी यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी, जो बाद में गौतम बुद्ध बन गए। वह कोलिया राजा सुप्पबुद्ध और रानी अमिता की पुत्री थी। सिद्धार्थ और यशोधरा चचेरे भाई बहन थे। यशोधरा के पिता रानी माया और महाप्रजापति गौतमी के भाई थे, जबकि उनकी मां अमिता राजा शुद्धोधन की बहन थी। यशोधरा का विवाह 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ से हुआ था और दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान और तालमेल रखते थे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि दोनों की वैवाहिक जीवन के प्रति अधिक इच्छाएं नहीं थी। यशोधरा को एक बच्चे को जन्म देने में काफी समय लगा। जिस दिन सिद्धार्थ ने महल छोड़ा उसी दिन राहुल नाम का एक लड़का पैदा हुआ। इसके बाद सिद्धार्थ के जाने के बाद से यशोधरा महल में भिक्षुणी जीवन में प्रवेश कर गईं, पीले रंग के वस्त्र पहनने लगी और सिद्धार्थ की तरह ही उपवास करने लगी। जिस दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में अपने रिश्तेदारों से मिलने कपिलवस्तु लौटे, यशोधरा कई वर्षों के बाद उनसे मिली। राजा शुद्धोधन ने बुद्ध को बताया कि कैसे यशोधरा ने सिद्धार्थ के बिना अपना जीवन बिताया था। बुद्ध ने उस समय जातक को संत किंदुरुदक यशोधरा के प्रारंभिक जीवन की कहानी के बारे में बताया और बताया कि किस प्रकार पिछले जन्मों में वह उनके प्रति बहुत आदर भाव रखती थी। 5 वर्ष बाद जब गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी तो वह भी भिक्षुणी बन गई और अरहत की प्राप्ति की। राहुल संपादन करना। मुख्य लेख राहुल पाली और संस्कृत सिद्धार्थ गौतम और उनकी पत्नी और राजकुमारी यशोधरा के इकलौते ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका उल्लेख प्रारंभिक काल से लेकर आगे तक कई बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। 3. राहुल के बारे में विवरण राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन और उनके परिवार के सदस्यों के बीच पारस्परिक प्रभाव का संकेत देते हैं।
चार पाली परंपरा के अनुसार राहुल का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के त्याग के दिन हुआ था और इसलिए उनका नाम राहुल रखा गया, जिसका अर्थ है आत्मज्ञान के मार्ग पर एक बेड़ी। 5-6 हालांकि मूल सर्वास्तिवाद परंपरा और कई अन्य बाद के स्रोतों के अनुसार राहुल का गर्भाधान केवल राजकुमार सिद्धार्थ के दिन होता है और उनका जन्म 6 साल बाद होता है, जब राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध के रूप में प्रबुद्ध हो जाते हैं। साथ इस लंबी गर्भधारण अवधि को यशोधरा और स्वयं राहुल दोनों के पिछले जन्मों के बुरे कर्मों द्वारा समझाया गया है, हालांकि अधिक प्राकृतिक कारण भी दिए गए हैं। 8 देर से जन्म के परिणाम स्वरूप यशोधरा को ये साबित करने की जरूरत है कि राहुल वास्तव में राजकुमार सिद्धार्थ का पुत्र है, जो वह अंततः सत्य के कार्य द्वारा सफलतापूर्वक करती है। 9 इतिहासकार वोल्फगैंग शुमान रीक ने तर्क दिया है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने राहुल को गर्भ धारण किया और उसके जन्म की प्रतीक्षा की ताकि राजा और रानी की अनुमति से महल छोड़ सके। 10 लेकिन ओरिएंटलिस्ट नोएल पेरी ने इसे अधिक संभावना माना कि राहुल का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के महल छोड़ने के बाद हुआ था। 1-1 राहुल के जन्म के साथ 6 और 15-1-2 वर्षों के बीच बुद्ध कपिलवस्तु लौटते हैं, जहां यशोधरा राहुल को बुद्ध से शाक्य वंश का सिंहासन मांगने के लिए कहती हैं। बुद्ध राहुल को पहला बौद्ध नौसिखिया भिक्षु नियुक्त करके जवाब देते हैं। 5 वह युवा नौसिखिए को सत्य, आत्म प्रतिबिंब, 6 और अस्व के बारे में सिखाते हैं। 1-3 जिससे अंततः राहुल को ज्ञान की प्राप्ति होती है। 1-4-15 हालांकि शुरुआती खातों में कहा गया है कि बुद्ध से पहले राहुल की मृत्यु हो जाती है। 5 बाद की परंपरा में ये कहा गया है कि राहुल बुद्ध के बाद जीवित रहने वाले शिष्यों में से एक हैं, जो अगले बुद्ध के उदय होने तक बुद्ध के विधान की रक्षा करते हैं। 16 बौद्ध ग्रंथों में राहुल को सीखने की उत्सुकता के लिए जाना जाता है। 17 और बौद्ध इतिहास में नौसिखिए भिक्षुओं और भिक्षुणियों द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। 18 उनके वृतांतों ने बौद्ध धर्म में एक और बच्चों को आध्यात्मिक जीवन में बाधा के रूप में देखने और दूसरी ओर ज्ञान प्राप्ति की क्षमता वाले लोगों के रूप में देखने के दृष्टिकोण को जन्म दिया है। 19 महाप्रजापति गौतमी संपादन करना। मुख्य लेख महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी संस्कृत महाप्रजापति गौतमी राजा अंजना और रानी सुलक्षणा की सबसे छोटी बेटी थी। उनकी शादी राजा शुद्धोधन से हुई थी और उनकी बड़ी बहन महामाया या मायादेवी थी। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के बाद जब उनकी बहन की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने सिद्धार्थ को अपनी देखभाल में ले लिया। राजा शुद्धोधन से उनकी एक बेटी और एक बेटा भी था, जिसका नाम क्रमशः सुंदरी नंदा और नंदा था। राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद महाप्रजापति बुद्ध को खोजने के लिए यात्रा पर निकली। जब वह बुद्ध को पा गई, तो उन्होंने आनंद के माध्यम से बुद्ध से प्रार्थना की कि वे महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में संघ में प्रवेश करने की अनुमति दें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई बार मना करने के बाद बुद्ध ने आखिरकार महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। बाद में महाप्रजापति अरहत बन गए। 20 शिक्षा एवं विवाह। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। विरक्ति। सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा चित्रित। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उसकी सेवा में रख दिए गए, पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला, तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थीं, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को, जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को, जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को, जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी सौम्य? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला, तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई।
बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में ले लेने के लिए अनुमति दे दी, यद्यपि इसे उन्होंने उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय, लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। माया बुद्ध की माँ थी और कोलीय वंश से थी। माया का जन्म देवदह में हुआ था। उनका विवाह उनके चचेरे भाई राजा शुद्धोधन से हुआ था, जो कपिलवस्तु राज्य में शासन करते थे। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि एक सपने में एक सफेद हाथी उसके पेट में घुस गया था। जब वह जागी तो उसने पाया कि वह गर्भवती थी। चूंकि पिता की मातृभूमि में जन्म देना पारंपरिक था, इसलिए रानी माया देवदह की यात्रा पर निकली। हालांकि उसे रास्ते में लुम्बिनी ग्रोव में जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने जन्म की अध्यक्षता की थी और स्वर्ग से दो धाराएं, एक ठंडी और एक गर्म, बह रही थी। माया अपने बेटे के जन्म के 7 दिन बाद मर गई, जिसका नाम उसने सिद्धार्थ, या वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, रखा था। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में उसका पुनर्जन्म तुसिता में हुआ था, जहां उसके बेटे ने बाद में उससे मुलाकात की, सम्मान दिया और उसे धर्म की शिक्षा दी। 2 महाप्रजापति गौतमी। संस्कृत महाप्रजापति गौतमी राजा अंजना और रानी सुलक्षणा की सबसे छोटी बेटी थी। उनकी शादी राजा शुद्धोधन से हुई थी और उनकी बड़ी बहन महामाया या मायादेवी थी। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के बाद जब उनकी बहन की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने सिद्धार्थ को अपनी देखभाल में ले लिया। राजा शुद्धोधन से उनकी एक बेटी और एक बेटा भी था, जिसका नाम क्रमशः सुंदरी नंदा और नंदा था। राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद महाप्रजापति बुद्ध को खोजने के लिए यात्रा पर निकली। जब वह बुद्ध को पा गईं, तो उन्होंने आनंद के माध्यम से बुद्ध से प्रार्थना की कि वे महिलाओं को भिक्षुनी के रूप में संघ में प्रवेश करने की अनुमति दें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई बार मना करने के बाद बुद्ध ने आखिरकार महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। बाद में महाप्रजापति। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।